नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा, मृतक की पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड। कांग्रेस नेता ने हड़पी किसान की जमीन, मामला सिरमौर तहसील अंतर्गत उमरी गांव का। न्याय की गुहार लगाने पहुंचा पीड़ित एसपी ऑफिस। और रक्षाबंधन को लेकर आम जनमानस में असमंजस की स्थिति, विधि विधान से पूजन और समय को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की खास पेशकश। खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय पुलिस ने अंधी हत्या का खुलासा किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। 12 अगस्त 2021 को सुशील कुमार साकेत, उम्र 32 साल, निवासी अजगरा थाना विश्वविद्यालय ने सूचना दी कि उसका भाई राजू साकेत 28 साल जिसकी उम्र है, रात में घर में खाना पीना खाकर सो गया। उसके बाद रात में एक बार उल्टी की। जब सुबह नहीं उठा तो उसे संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम के दौरान खाने में जहर की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और बिसरा जांच के लिए सागर भेजा गया, जहां से रिपोर्ट की कंफर्मेशन होने के बाद विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी संदीप साकेत, पिता राजेंद्र साकेत 17 वर्ष, निवासी लालपुर थाना अमरपाटन, एवं अर्चना साकेत, पत्नी स्वर्गीय राजू साकेत, निवासी अजगरा थाना विश्वविद्यालय, मायका लालपुर थाना अमरपाटन को सतना से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में बता रहे हैं रीवा एसपी नवनीत भसीन। को ओपन किया है और गत वर्ष ये घटना हुई थी जब एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था और विभिन्न एंगल से उसकी जांच की जा रही थी। पिछले महीने जब रिपोर्ट्स प्राप्त हुई कि उसके भोजन में जहर देके उसको मारने की आशंका उसमें प्रकट की गई, उसके बाद साइबर सेल ने भी अपना होमवर्क किया, थाने की टीम लगी और इन लोगों ने बहुत शीघ्रता दिखाते हुए 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है। मृतक की पत्नी ने पूरा घटनाक्रम जो बताया है, उसने अपने जिस व्यक्ति के साथ उनके संबंध थे उनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार के उन्होंने घटनाक्रम पूरा बताया। उसको देखते हुए उनको अरेस्ट किया गया है 2 लोगों को। और चूंकि टीम ने बहुत तत्परता दिखाई रिपोर्ट्स प्राप्त होने के पश्चात और तत्काल FIR पंजीबद्ध करके आरोपियों को राउंड अप किया है, तो इस टीम को हम लोगों ने 5,000 रुपये कैश रिवार्ड देने का घोषणा भी किया है। सर, ये इन दोनों शादी भी की क्या बाद में? जब विवेचना हमारी चल रही थी उस दौरान कुछ शक के बिंदु जो जन्मे थे, और ये भी एक बिंदु निकल के आया था कि महिला ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति से विवाह किया है। वो विवाह के पश्चात उनके घर वालों ने हमको बताया कि इसमें कुछ व्यक्ति के ऊपर संदेह हमको है, तो उस पर वॉच लगातार हम रख रहे थे, जिसको आखिरी में जब रिपोर्ट प्राप्त हुई और पूछताछ दोबारा की गई तब ये बात क्लियर हुई, तो हम लोगों ने उसको तत्काल अरेस्ट कर लिया। रक्षाबंधन को लेकर इस बार आम जनमानस असमंजस में है। कोई 11 को रक्षाबंधन बता रहा है तो कोई 12 को। इस संबंध में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सोशल मीडिया में रक्षाबंधन को लेकर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। हर कोई अपनी तरह के दावे कर रहा है। कोई 11 को रक्षाबंधन बता रहा है तो कोई 12 को। वैसे जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने पांव पसारे हैं, तब से हर कोई कभी ज्योतिषी बन जाता है, कभी इतिहासकार बन जाता है और कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाता है। हर किसी के अपने मत होते हैं, लेकिन हमें हर उस विषय की जानकारी ऐसे व्यक्ति से लेनी चाहिए जो उस विधा में पारंगत हो। तो आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाना है, कैसे मनाना है, क्या है उसकी पूजन विधि। इसके लिए देखिए रीवा 24 न्यूज की खास पेशकश। रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये जो है 11 तारीख को पड़ रहा है और इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं। कई लोगों ने इसके बारे में जो है कहा है, लेकिन जो रक्षाबंधन का मेन वैदिक जो त्योहार है, सभी पत्रों में, सभी कैलेंडरों में, साथ में जो है सभी शास्त्रों में, निर्णय सिंधु वगैरह में अगर रक्षाबंधन को देखकर पूरी मान्यताएं की जाती हैं, तो जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो 11 बजे से 11 तारीख को जो है 8:30 से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि क्या है, 11 तारीख को भद्रा लग रही है, तो भद्रा लगने से क्या होता है कि भद्रा में किसी तरह का काटना, छेदना या बांधना या बंधन बांधना जो है ये निषेध माना गया है। शास्त्रों में ऐसे कई जगह वर्णित है कि अगर ऐसा किया गया है तो इसके दुष्परिणाम जो है काफ़ी भोगने पड़े हैं। तो इसके कारण जो है जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 11 बजे से 11 तारीख को ही शुरू हो जाएगी
और सुबह जो है 7:50 तक 12 बजे तक रहेगी। अर्थात जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि के अनुसार जो है 12 तारीख पूरे दिन रहेगी। तो शाम को जो है रक्षाबंधन का बांधना शुभ रहेगा। 8:30 से जो है भद्रा खत्म हो जाएगा और भद्रा खत्म होने के बाद जो है अगर रक्षाबंधन को बांधा जाए, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए तो श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, वरदान की प्राप्ति होती है, साथ में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई जगह मान्यता ये भी है कि मकर राशि पर क्योंकि जो है चंद्रमा है और मकर राशि पर चंद्रमा रहने के कारण जो है भद्रा जो है पाताल लोक में है, तो ये मान्यता सही नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं भी अगर घटनाएं होती हैं तो वो पृथ्वी लोक पर जो है असर करती हैं, तो इसलिए जो है ये मान्यता पूर्णतः सत्य पर निर्धारित नहीं होती। इसलिए जो है आप लोग जो रक्षाबंधन मनाएं वो शाम को जो है 8:30 से जो है भद्रा खत्म हो जाएगा, उसके बाद रक्षाबंधन मनाएं और 12 तारीख को भी जो है पूरे दिन आप रक्षाबंधन को मना सकते हैं। हमारी जो है इस तरह रक्षाबंधन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए कि सुबह टाइम नहीं है रक्षाबंधन का? सुबह रक्षाबंधन का समय नहीं है। सुबह क्योंकि भद्रा लगा हुआ है तो भद्रा में किसी तरह का बंधन जो है नहीं बांधा जाता है। सिर्फ शाम को ही? सिर्फ शाम को ही जो है रक्षाबंधन का मुहूर्त है और दूसरे दिन 12 तारीख को भी पूर्णिमा है और उदया तिथि से पूरे दिन पूर्णिमा है, तो पूरे दिन जो है 12 तारीख को रक्षाबंधन बांधा जा सकता है। साथ में 11 तारीख को 8:30 के बाद अगर रक्षाबंधन बांधे तो श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति होगी। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी द्वारा जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला के ऊपर पीड़ित कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर कांग्रेसी नेता ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि वो मुंबई में रहकर काम करता है और उमरी गांव में उसने कुछ साल पहले 7 एकड़ जमीन खरीदी थी, जहां पर खेती किसानी का काम करता था, लेकिन कांग्रेस के नेता ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहां पर धर्म कांटा खोलने के साथ ही आवास निर्माण व सड़क निर्माण करा डाला। साथ ही पीड़ित द्वारा कराए जा रहे बोर पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत तहसील में की थी, जहां से उसके पक्ष में फैसला भी सुनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी नेता ने जमीन छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैं जो है तो यहाँ नागा का मूल निवासी हूँ। वैसे तो बम्बई में रहता हूँ, पर यहाँ भी मेरा मकान हो गया है, तो मैं ज़मीन लिया था यहाँ करीब जो है तो 7 एकड़ ज़मीन खरीदा था। तमाम मेरा जो है तो वहाँ जोते बोते थे और जो है तो जोत बो कर के खेती करते थे। इसके बाद जो है तो श्री त्रियोगी नारायण उर्फ भगत शुक्ला ने ज़मीन खरीद कहीं बाहर 500 मीटर पूर्व स्थित ज़मीन खरीदे। अब इसके बाद जो है तो ज़मीन को बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, हम ज़बरदस्ती करते हैं, मारने को दौड़ते हैं, जो है तो अपशब्द बोलते हैं। हमारा जो है तो बाउंड्री गिरा दिए, जो है तो हमारा जो है तो हमारे ज़मीन में कांटा बनवा लिए। वो रास्ता नहीं था तो रास्ता बना लिए अपने गोदाम के लिए। अब जो है तो दुनिया भर का बवंडर बताते हैं। हमारा बोर बनवाए थे तो बोर जो भी कब्जा कर लिए, उसमें मोटर डाला था, पता नहीं कौन निकाल ले गया। जो है तो परेशान करते हैं आए दिन, जो है तो गाली गलौज मार, वो उधर जाने नहीं देते किसी प्रकार। इसका कुछ केस वगैरह भी चल रहा था कहीं पे? इसका केस चल रहा था सिरमौर में। तहसीलदार का फैसला मेरे पक्ष में है, जो है तो न्यायालय का फैसला। मेरे को स्टे मिला हुआ है ज़मीन का, ज़बरदस्ती करते हैं, मकान स्टे में बना दिए हैं, सुनते ही नहीं किसी का। ये तो माफियागिरी जैसा बात करते हैं। ये ज़मीन में क्या निर्माण किए हैं, अभी क्या बनवाए? ज़मीन में गोदाम के कांटा बनवाए हैं, कांटा के बगल में जो है तो मकान बनवा दिए हैं, वहीं पे कर्मचारी लगा दिए हैं। रोज़ 1000-2000 वो कमाते हैं, हमारी ज़मीन चली गई और 1000-2000 वो रोज़ कमा रहे हैं। जो है तो हज़ारों ट्रक का जो है तो वो करते हैं, रोज़ कांटा करते हैं, उससे पैसा 100-200 रुपये रोज लेते हैं। ये त्रियोगी नारायण भगत कौन है? त्रियोगी नारायण उर्फ भगत शुक्ला जो है तो मूल निवासी बेलवा सुरसरी सिंह के हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ सिमरिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और जो है तो यहाँ आके ज़मीन खरीदे। गांव में भी चलिए कोई भी कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है, तो यहाँ ज़मीन खरीदे, अपनी रजिस्ट्री में लिखाए हुए हैं कि रीवा सिरमौर मैनोर से 500 मीटर पूर्व स्थित ज़मीन लिए हुए हैं, जिसके पश्चिम में कमलेश्वर प्रसाद की ही भूमि है। अपने खुद मुंह से लिखते हैं कि पश्चिम कमलेश्वर प्रसाद की भूमि है।
फिर भी जो है तो पश्चिम पूरा मेरा जो है जमीन हड़प लिए, पूरा जो है कब वो कर लिए, जो है तो कोशिश कर रहे थे। बाउंड्री गिरा दिए, मेरा जो है तो तार बाउंड्री था तार भी वो हटा दिए, सब जो है तो जबरदस्ती करते हैं। उनका लड़का एक पवन है, वो आए दिन जो है तो जहाँ कहीं उसका मर्जी आता वहाँ पत्थर गाड़ देता है, चला जाता है, बोलता है मेरे पास लाइसेंसी है, जो है तो अब पास में आओगे तो काम के नहीं रहोगे। अब क्या करें हम बम्बई रहते हैं, हम 6 महीने साल भर में कभी 10 दिन कभी 20 इसकी दिन शिकायत आप आते हैं। कहाँ दे चुके? इसकी शिकायत आप कहाँ दे चुके? इसका ही वो हम हर जगह दिए, थाना में दिए, एसपी को दिए, पुलिस निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जहाँ जहाँ मानव आयोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह कागज भेज चुके। आज तक कोई एक पुलिस का सिपाही नहीं आया मेरे घर में कि तुमको कोई तकलीफ है कि नहीं तकलीफ है। यानी इस तरह से है कि ना तो प्रशासन सुनता है, ना पुलिस सुनता है, ना तहसील का फैसला मानते हैं, ना कोर्ट का फैसला मानते हैं। इसके अपर कलेक्टर ने मेरे पक्ष में फैसला लिखा हुआ है कि जो जमीन जहां पर जैसे स्थिति चौहर्दी है उस आधार पर के जो है तो उसका नक्शा तरमीम किया जाए। अपर कलेक्टर के भी कहा नहीं मानते हैं, ये जो लिखा है दिखाए, कागज दिखाए, उनको दिखाए, तहसीलदार को दिखाए कि साहब मेरा फैसला है, मेरी जमीन मेरे को दिलवा दो। आज तक कोई सुनता ही नहीं है। 181 में लगाए, वो लिख लिए, अब आते हैं ऐसा होगा वैसा हो गया। 6 महीना बोले आपका काम हुआ है, आपका काम हुआ, 6 महीने बाद वो भी चुप हो गए कि जो है तो हो गया तुम्हारा काम, पता नहीं कौन क्या कह दिया, हमारा काम हो गया, हमको कुछ मिला ही नहीं और काम हमारा हो गया। कैसे हो जाएगा काम हमारा? यानी आप ये मानते हैं कि ये नेताओं के दबाव में चल के अभी ये नेता का दबाव नहीं, नेता है ही ये तो, जो है तो यूपी का आजम खान है। ये पता नहीं कितनी जमीनें हड़पे हुए है। हमारा तो है, आगे चल के चलिए तो बढ़ई का है, कोल का है, सबका नक्शा तरमीम करके फिर पहुंच जाता है कि हमारी जमीन है। किसी का कहीं भी पट्टा हो, नाजायज हो, जायज हो, ये जाके जमीन खरीद लेगा और फिर नक्शा बनवा के बोलेगा ये तो हमारी जमीन हो गई है, तुम हटो। चाहे घर बनाए हो, चाहे कुआं बनाए हो, चाहे बौली बनाए हो, चाहे बोर करे हो, किसी का सुनता ही नहीं है आदमी। इतना माफिया है, अपने आप को बोलता है मैं रीवा का मुख्यमंत्री हूँ। अब क्या कहे कि मुख्यमंत्री है कि आम आदमी हमारे जैसा है, समझ में नहीं आता है। क्या नाम है पूरा आपका? नेता हमारा नाम कमलेश्वर प्रसाद मिश्र। मनमाने रेट से शराब बेचने पर कलेक्टर ने जिले की 5 शराब दुकानों को करवाया सील। शराब ठेकेदारों की मनमानी के चलते आए दिन मनमानी रेट पर शराब बेची जाती है। इसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि कई बार लोग संकोचवश भी शिकायत नहीं करते। कुछ दिन पहले आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि गंगेऊ में शराब दुकान में मनमाने रेट पर शराब बेची जा रही है। उसके बाद टीम वहां पहुंची, जांच हुई। इसके अलावा करहिया मंडी, रामनई सहित कुल 5 दुकानों को एक दिन के लिए सील किया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने हमें बताया। प्रावधानों के अंतर्गत शराब की जो दुकानें हैं वो उसका प्रबंधन करने के शासन के निर्देश हैं। एमआरपी के उल्लंघन के केसेज आए थे और उसके अनुसार ये पाया गया था कि एमआरपी का उल्लंघन इन दुकानों के द्वारा की गई थी। उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद इनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया तो एक दिन के लिए इनका लाइसेंस निलंबित किया गया है और सभी दुकानदारों पर 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है। निश्चित रूप से शासन के जो निर्देश हैं और जो नियम हैं उनके अनुरूप कार्रवाइयाँ होंगी। जो दुकानों का संचालन है वो नियम के अनुरूप होना चाहिए। लूट के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर आज पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम खटवा पहाड़ी थाना रायपुर करचुलियान के रहने वाले कुलदीप विश्वकर्मा ने बताया कि 6 अगस्त को मोटरसाइकिल से वो अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजेश साकेत और इंद्रलाल रजक मिले, जिन्होंने उसे पहले जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद बैग में रखे 50,000 और कागजात सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। जब थाने में रिपोर्ट कराई तो उनको बुलाया भी गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में आज कुलदीप विश्वकर्मा रीवा एसपी ऑफिस पहुंचा और हमारे कैमरे पर उसने बताया। घटना लूटपाट हुई है। राजेश साकेत और इंद्रलाल रजक, मेरा पैसा और थैला 50,000 पैसा था कैश और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट। कहाँ से आप आ रहे थे? रीवा से जा रहा था घर। थाने में कंप्लेंट किए आप? जी। तो क्या हुआ? पकड़े गए? वो पकड़े गए थे मगर उनको छोड़ दिया गया है। आज कहाँ आए हुए? आज ये अपना एसपी ऑफिस में।
घर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग और यातायात विभाग ने आज पीके स्कूल की कन्याओं के साथ तिरंगा फहराया और इसे सफल बनाने के लिए समझाइश दी। 13 से 17 तारीख तक मोदी सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को झंडा अपने घर में लगाने के लिए कहा गया है। इस अभियान के तहत अब जिला प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। अभी 8 तारीख को विश्वविद्यालय स्टेडियम में झंडा अभियान के तहत एक विशाल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया था। उसी कड़ी में अब आज प्रशासन प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचा और वहां की छात्राओं को तिरंगा वितरित किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि अब सेल्फी पॉइंट भी बने हैं, जिसमें शिल्पी प्लाजा सहित अन्य स्थानों पर छात्र छात्राएं सेल्फी ले सकेंगे। उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पे अभियान चल रहा है हर घर तिरंगे का, इसको सफल बनाना है। हमारे पुलिस कप्तान सर का कहना है कि हर स्कूल में जाना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम स्कूल कवर करना है, बच्चों से मिलना है, उनको झंडा हाथ में देना है, फहरवाना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हर परिवार में जाएं, अपने अपने परिवार में जो है झंडे का उत्सव मनाएं और हर घर में तिरंगा फहरना चाहिए। यही मकसद है। इसी उद्देश्य से आज पूरी ट्रैफिक पुलिस और मैडम थाना प्रभारी यातायात और वो थाना प्रभारी महिला मैडम है साथ में, जो कि भ्रमण कर रहे हैं। और कुछ सिक्योरिटी से संबंधित इशू होगा तो बच्चों से चर्चा करेंगे। हर संभव मदद का उद्देश्य लेकर के हम लोग आज स्कूल जा रहे हैं। मोदी जी का अभियान अंकुर अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये योजना राज्य सरकार द्वारा एक मेगा वृक्षारोपण अभियान है, जिसमें भाग लेने वाले और पेड़ लगाने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 22 मई 2011 को अंकुर योजना की घोषणा की गई थी। कार्यक्रम की इसी कड़ी में आज रीवा जिले में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बजे से जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पूरे जिले के में लगभग 2.5 से 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अंकुर अभियान की शुरुआत तो पूर्व से ही थी, परंतु आज पूरे संभाग में एक साथ 2 बजे वृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और लगभग 2.5 लाख से 3 लाख पेड़ लगाने का आज टारगेट रखा है। और सभी जगह पंचायतों में, स्कूलों में, सभी जगह ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारा ग्रुप भी बना हुआ, उस पर भी मैं लगातार देख रहा हूँ। लोग अपनी फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उसको भी लेकर जन जागरूकता हम लोग इसमें फैला रहे हैं, ताकि सभी लोग इस जो अमृत महोत्सव के दौरान हमें हर घर तिरंगा अभियान में घर घर में तिरंगा लगाना है, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, और उसको घर घर तक ले जाना है। तो अंकुर अभियान और हर घर तिरंगा अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। आज अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम आज जागरूकता फैला रहे हैं। पौधों की सुरक्षा को लेकर भी कुछ गाइडलाइन, पौधों की सुरक्षा के लिए ही ये अंकुर अभियान है। इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पौधा लगाए उसको वो अपने बच्चों की तरह पाले भी, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधा शुरुआत में जैसे शिशु को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हर पौधे को भी शुरुआत में बहुत अधिक केयर की आवश्यकता होती है। आज जैसे ये इस महाविद्यालय में जो वृक्षारोपण हो रहा है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इसमें काफ़ी आगे बढ़ के अपना भाग लिया है और उनका ये कहना है कि हम जितने भी यहाँ पौधे लगाएंगे उनको सुरक्षित रखेंगे और पानी वगैरह की सब व्यवस्था करेंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जितने हम पेड़ लगाएं या पौधे लगाएं उसको हम सुरक्षित रख पाएँ। हमारा इसीलिए ज़्यादा जो जोर है वो इसी पे है कि जितने भी पौधे लगाइए उनको सुरक्षित कर सकें। बहुत अधिक पौधे लगाएं और हम ना देख पाएँ, ये वृक्षारोपण का वो ध्येय नहीं है। ध्येय ये है कि आप पौधे लगाइए, पौधे की परवरिश करिए और उसको वृक्ष बनाइए। तो आप सभी से भी मेरा आह्वान है कि आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आज जो यहाँ वृक्षारोपण है एक एक वृक्ष आप सब भी यहाँ। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष श्री आरसी वाणेश के मार्गदर्शन में तथा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा के नेतृत्व में आज 10 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में
स्वामी विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय श्री आर.सी. वाणेश ने न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शुभारंभ के अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री C.M. उपाध्याय, CGM श्री रूप सिंह कनेल एवं जिला रजिस्ट्रार श्री देवदत्त उपस्थित रहे। रैली न्यायालय परिसर से निकलकर अग्रसेन चौक होते हुए शिल्पी प्लाजा के पास से स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंची। उक्त रैली में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, 3MP बटालियन NCC रीवा के कमांडर श्री औरंगजेब के साथ NCC कैडेट, समस्त पैनल, लॉयर्स, इसके अलावा सुबोध कुमार पांडे, नीरज द्विवेदी, बेनजीर अंजुम, धर्मेंद्र नापित, अजय सेन, रमेश कुशवाहा, विवेक अग्निहोत्री, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित गैर सरकारी संगठनों के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।